हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ विथ मेघा 1111। जॉन असरफ जी कहते हैं, आकर्षण के नियम को जानने के बाद मैं सचमुच इसका इस्तेमाल करके देखना चाहता था कि क्या होगा। 1995 में मैंने एक विज़न बोर्ड बनाना शुरू किया। मैं जिस भी चीज़ को हासिल करना या आकर्षित करना चाहता था, जैसे कार या घड़ी या मेरे सपनों का जीवन साथी, उस मनचाही चीज़ की तस्वीर मैं इस विज़न बोर्ड पर लगा देता था। हर दिन मैं अपने ऑफिस में बैठकर इस बोर्ड को देखता था और मानसिक तस्वीर देखने लगता था। मैं सचमुच उस अवस्था में पहुंच गया जैसे वे चीज़ें मुझे मिल चुकी हो। फिर मुझे शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। हमने सारा फर्नीचर और सामान के बक्से स्टोरेज में रख दिए और 5 साल में 3 शहर बदले। फिर अंततः मैं कैलिफोर्निया पहुंच गया, जहां मैंने एक मकान खरीदा। 1 साल तक मैंने उसका नवीनीकरण कराया और फिर 5 साल पुराने मकान से सारा सामान बुलवाया। एक सुबह मेरा बेटा कीनन मेरे ऑफिस में आया। वह दरवाजे की चौखट पर 5 साल से बंद एक बक्सा रखा था। उसने पूछा, बक्से में क्या है डैडी? मैंने कहा, इसमें मेरे विज़न बोर्ड है। उसने पूछा, विज़न बोर्ड क्या होता है? मैंने कहा, देखो, उसमें मैं अपने सारे लक्ष्य लिखता हूँ। जिन चीज़ों को मैं जीवन में हासिल करना चाहता हूँ उनकी तस्वीर काटता हूँ और अपने सारे लक्ष्य लिख लेता हूँ। जाहिर है, 5.5 साल की उम्र में वह ये बात नहीं समझ सकता था। इसलिए मैंने कहा, बेटा आओ, मैं तुम्हें विज़न बोर्ड दिखा देता हूँ। ये समझाने का सबसे आसान तरीका होगा। मैंने बक्सा खोला। एक विज़न बोर्ड पर एक मकान की तस्वीर थी जिसकी मैं 5 साल पहले मानसिक तस्वीर देख रहा था। हैरानी की बात यह थी कि हम इस वक्त उसी मकान में रह रहे थे। यह ठीक वैसा ही मकान था। मैंने दरअसल अपने सपनों का मकान खरीदा था, उसका नवीनीकरण कराया था और मुझे ये बात पता ही नहीं थी। मैं उस मकान की तरफ देखकर रोने लगा क्योंकि मैं हतप्रभ रह गया था। किनन ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं आखिरकार समझ गया हूँ कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। मैं आखिरकार मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति समझ गया हूँ। मैं आखिरकार हर वह चीज़ समझ गया हूँ जो मैंने पढ़ी है, हर चीज़ जिस पर मैंने ज़िंदगी भर काम किया है, वो तरीका जिसमें मैंने कंपनियां बनाई है। ये मेरे मकान के लिए भी कारगर रहा है। मैंने अपने सपनों का मकान खरीदा था और मुझे इसका पता भी नहीं चला। कल्पना ही सब कुछ है। ये जीवन के आगामी आकर्षणों का पूर्व दर्शन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन। विजन बोर्ड पर अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। आप जिन चीज़ों को चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी को जैसा बनाना चाहते हैं, उसकी तस्वीरें वहाँ पर लगा सकते हैं। अपने विज़न बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहाँ आप इसे हर दिन देखें, जैसा जॉन असरफ ने किया था। उन चीज़ों के अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। जब आप पा लें और पाने के लिए कृतज्ञता महसूस करें तो आप पुरानी तस्वीरें हटाकर नई तस्वीरें लगा सकते हैं। ये बच्चों को आकर्षण का नियम सिखाने का अद्भुत तरीका है। मुझे आशा है कि विज़न बोर्ड बनाने से दुनिया भर के माता पिताओं और शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी। द सीक्रेट वेबसाइट फोरम के एक व्यक्ति ने अपने विज़न बोर्ड पर द सीक्रेट डीवीडी की तस्वीर लगा दी। उसने द सीक्रेट फिल्म देखी थी, लेकिन उसके पास इसका डीवीडी नहीं था। उसके विज़न बोर्ड बनाने के 2 दिन बाद मुझे आंतरिक प्रेरणा मिली कि मैं द सीक्रेट फोरम पर पोस्टिंग करने वाले पहले 10 लोगों को मुफ्त डीवीडी इनाम में दूं। वह 10 लोगों में से एक था। अपने विज़न बोर्ड पर इसकी तस्वीर लगाने के 2 दिन के भीतर ही उसे द सीक्रेट का डीवीडी मिल गया। चाहे ये द सीक्रेट का डीवीडी हो या मकान, निर्माण करने और पाने की खुशी अद्भुत है। मानसिक कल्पना करने का एक और सशक्त उदाहरण मेरी माँ के अनुभव में मिलता है। वे एक नया मकान खरीदना चाहती थी। इस मकान के लिए मेरी माँ के अलावा भी कई लोगों ने बोली लगाई थी।
मेरी माँ ने इस मकान को अपना बनाने के लिए रहस्य का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने बैठकर अपना नाम और मकान का नया पता बार बार लिखा। वे ऐसा तब तक करती रही जब तक कि उन्हें ये अपना नया पता नहीं लगने लगा। फिर उन्होंने अपना सारा फर्नीचर उस नए मकान में सजाने की कल्पना की। ये करने के चंद घंटों के भीतर ही उनके पास मालिक का फ़ोन आया कि उसने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। वे बहुत रोमांचित थी, लेकिन इससे उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वे पहले से ही जानती थी कि वह मकान उनका था। वे चैंपियन थी। जैक कैनफील्ड जी कहते हैं, फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं। यकीन करें कि आप इसे पा सकते हैं। यकीन करें कि आप इसके हकदार हैं और यकीन करें कि यह आपके लिए संभव है। और फिर हर दिन अपनी आंखें कुछ मिनट के लिए बंद करके मानसिक तस्वीर देखें कि आप जो चाहते हैं वह आपके पास है। इसके अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। इसके बाद उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप पहले से ही कृतज्ञ हैं और इसका सचमुच आनंद लें। फिर अपना दिन शुरू करें और उसे ब्रह्मांड को समर्पित कर दें और भरोसा रखें कि ब्रह्मांड ये पता लगा लेगा कि उस चीज़ को आपके जीवन में कैसे प्रकट करना है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन पर। थैंक यू एवरीवन। स्टे ट्यून।